people are actually looking at मतलब yes there are successful vloggers और businessmen भी हैं एक Yes. youngster भी successful हो सकता है अल्फा ग्रीन टावर उनकी उन्हीं के नाम पे लोग ये नहीं देखते हैं कि the amount of time and Yes. energy और consistency के साथ उन्होंने एक ही चीज़ के पीछे वो लगे गए बिल्कुल। बार बार फेल हुए लेकिन उन्होंने उसको गिव अप नहीं किया तो करंट स्टेट देख के आपने कभी भी फैसला नहीं करना कि इट्स वेरी इजी और ये शॉर्टकट में हो जाएगा देयर इज ऑलवेज पीछे एक पूरी बैकग्राउंड और स्टोरी होती है तो बिल्कुल। यू नीड टू पुट इन कंसिस्टेंट हार्ड वर्क टाइम एंड एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस जैसा कि आप सब लोग जानते हैं PNY ट्रेनिंग्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें और हमारे इस शो का मकसद ही यही है कि हम आप तक ऐसी इन्फॉर्मेशन लेकर आएँ जो आपकी लाइफ में वैल्यू एडिशन करे और उसके साथ साथ आप कुछ सीख सकें क्योंकि सीखने का अमल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ख्वाब किसी भी एज में हो एज इज़ जस्ट अ नंबर लेकिन हमने सीखना ज़रूरी है जब तक हम सीखेंगे नहीं हम उसको अपनी लाइफ पे यूटिलाइज नहीं कर सकते तो आज ऐसे ही एक बड़े ही ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे क्योंकि हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो चाहते हैं सक्सेसफुल होना कामयाब होना लेकिन हम लोग सोशल मीडिया के पीछे इतना भाग रहे हैं कि हमें समझ नहीं आता कि यार व्हाट इज़ द राइट डायरेक्शन फॉर सक्सेस हमें ये नहीं पता हमें लगता है शॉर्टकट्स लीड्स टू सक्सेस नहीं ऐसा नहीं है इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद है मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ हमारे साथ सर अवैस मौजूद हैं अवैस अशरफ साहब जो कि CEO हैं टॉप स्पॉट के तो हम इनसे बात करते हैं और डिस्कस करते हैं बड़े ही ज़बरदस्त पॉइंटर्स आप सब लोगों के लिए अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप वालेकुम अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है आप ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर सबसे पहले वही चीज़ जो मैं अभी बात कर रही थी कि हमारे नौजवान चाहते हैं कि हम कामयाब हो जाएं लेकिन उसके लिए जो हम रास्ते अपनाना चाहते हैं वो बहुत ही ना कामयाबी की तरफ ले जाने वाले हैं तो व्हाट डू यू थिंक ये जो हमारे बच्चों में एक माइंडसेट बना दिया गया है अनफॉर्चुनेटली इसमें बहुत बड़ा हाल सोशल मीडिया का भी है ठीक है पेरेंट्स कंपैरिजन भी करते हैं तो वो काफ़ी एलिमेंट्स आ जाते हैं तो व्हाट डू यू थिंक सो कि जो हमें एक एलिमेंट दे दिया गया है कि नहीं यार नौजवान 12-13 साल का बच्चा भी कंपनी का CEO बन सकता है व्लॉगर्स हैं यूट्यूबर्स तो ये क्या ट्रेंड किस तरफ लेकर जा रहा है हमें राइट नाउ तो आई बिलीव कि अभी जो इशू चल रहा है वो ये है कि पीपल आर एक्चुअली लुकिंग एट मतलब यस देयर आर सक्सेसफुल व्लॉगर्स और बिजनेसमैन भी हैं एक Yes. यंगस्टर भी सक्सेसफुल हो सकता है अल्फा ग्रीन टावर उन्हीं के नाम पे जो सक्सेसफुल बिल्कुल एग्जैक्टली तो द थिंग इज कि लोग ये नहीं देखते हैं कि द अमाउंट ऑफ टाइम एंड Yes. एनर्जी और कंसिस्टेंसी के साथ उन्होंने एक ही चीज़ के पीछे वो लगे गए बिल्कुल बार बार फेल हुए लेकिन उन्होंने उसको गिव अप नहीं किया यू नीड टू पुट इन कंसिस्टेंट हार्ड वर्क टाइम एंड एफर्ट इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस एग्जैक्टली और मेरा ख्याल है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जहाँ हमें ये सिखाया जा रहा है कि नहीं आप डिग्री के फ़ौरन बाद मतलब यू कैन गो और रन अ कंपनी तो मतलब इसमें वो है मैं इससे बल्कि आपके साथ भी कोट करूँगी कि जब आपने स्टार्ट किया अभी हम ऑफ एयर बात भी कर रहे थे कि एक बिल्कुल स्टार्टअप से स्टार्ट किया लेकिन हम लोगों को नज़र आता है यार जो सामने बैठा है ना वो बड़ा ही कामयाब है उसको बस रातों रात सक्सेस मिल गई है तो ये क्या आपको भी रातों रात सक्सेस मिली या इसके पीछे भी कोई लॉन्ग जर्नी है ये वेरी लॉन्ग जर्नी 2007 में हमने जाके फ्रीलांसिंग से स्टार्ट किया था इफ़ यू लुक एट द स्टोरी लाइक द फर्स्ट ईयर वाज लिटरली हमें कुछ भी नहीं था हम दो बंदे थे जो एक ही कमरे में ठीक है बैठते हॉस्टल में रहते थे हम तब तो हॉस्टल में बैठ के हम लोग जो हैं वो प्रोजेक्ट्स पे बिल्ड करते थे तो अल्टीमेटली हमारे 1 ईयर के बाद जाके हमारा एक स्मॉल ऑफिस सेटअप हुआ था वो भी मैं कहूँगा कि वी वर एबल टू अर्न अराउंड $1,000 to $2,000 अ मंथ वो भी हमारे लिए बहुत उस टाइम इनकम होती थी कि उस टाइम वी वर बैचलर्स और यू नो इतने ज़्यादा एक्सपेंसेस नहीं होते उस लाइफ बिल्कुल बट लुकिंग फॉरवर्ड अब आप 2024 में चले जाएं तो दैट्स 15 ईयर्स तो 15 ईयर्स के अंदर हमने जाके जो है एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप किया है एक टीम बिल्ड की है और फिर जाके हमारा काम प्रॉपर हुआ एग्जैक्टली स्टेबल होने के लिए बिल्कुल अच्छा सर जो आप काम कर रहे हैं स्पेशली डिजिटल मीडिया से रिलेटेड ऑब्वियसली पीपल वांट टू कम इन दिस फील्ड कि यार मीडिया इतना ज़्यादा वास्ट है अगर हम इसे सही तरीके से यूटिलाइज करें तो शायद हम भी सक्सेस की तरफ जा
सकते हैं, मतलब लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता, हमें डायमेंशन नहीं पता, क्योंकि हमें बताई जो गई है ना वो बड़ी गलत है। तो मैं चाहूँगी यार थोड़ा सा हमें रियलिटी बेस पे बताएं कि जो लोग आना चाहते हैं व्हाट्स मतलब क्या वो प्री रिक्विजिट्स हैं और किस तरह से हम अपने आप को इस फील्ड में सस्टेन कर सकते हैं। इसमें बेसिकली इफ यू हैव अ स्किल, लेट्स से कि यू आर समबडी who loves to shoot videos, तो या if you are someone who likes programming, आपकी statistics बहुत अच्छी है, आपको लॉजिक पसंद है, या आप कोई ऐसे बंदे हैं जो कहते हैं मैं मार्केटिंग मुझे बहुत पसंद है, लोगों तक अप्रोच करना, कोई भी फील्ड हो, डिजिटल मीडिया ने किसी भी फील्ड को रोका नहीं हुआ, देयर इज नो कंस्ट्रेंट। तो उनका बेसिकली कैरियर पाथ ये है कि नंबर 1 दे हैव टू चूज देयर स्किल। ठीक है, लेट्स से कि दे वांट टू बिकम अ प्रोग्रामर, तो एज सुन एज यू आर आउट ऑफ कॉलेज और यूनिवर्सिटी, मैं तो ये बोलूँगा बल्कि यूनिवर्सिटी के जब आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तब भी आपको कहीं ना कहीं इंटर्नशिप करके अपनी फील्ड के मुतालिक नॉलेज जरूर लेना चाहिए, बिल्कुल, ताकि आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस हो। नंबर 2 ये है कि किसी प्रोफेशनल कंपनी में रहते हुए आप अपना एक्सपीरियंस गेन करें, ताकि आपको पता लगे कि इस फील्ड में क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्योंकि अभी आप यूनिवर्सिटी से देखेंगे, यूनिवर्सिटी में आपको वो सब कुछ नहीं सिखाया जाता जो प्रोफेशनल इंडस्ट्री में सिखाया जाता है। आप आए एंड गेट सम एक्सपोजर, ठीक है। नंबर 2, नंबर 3 इज के मेक सम फ्रेंड्स जो लाइक माइंडेड है, पीपल हु वांट टू बिकम अ बिजनेसमैन। प्रोग्रामिंग में बेशक वो जाके आगे अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, उनके साथ उठे बैठे ताकि आप लोग आपस में मिलकर एक दूसरे से मशवरा कर सकें। द थर्ड इज इफ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी दैट्स फाइन, 9 to 6 आप जॉब करें, ठीक है, लेकिन शाम को कुछ ना कुछ फ्रीलांसिंग में एक्सप्लोरेशन जरूर करें, प्रोजेक्ट्स की बिड जरूर करें, ताकि आपको वहां से कुछ ना कुछ अर्निंग्स आना शुरू हो जाए। उसके बाद जब आप इतना फ्रीलांसिंग से कमाने लग जाएं, देन क्विट योर जॉब एंड देन कंप्लीटली फोकस ऑन हायरिंग अ टीम and then expanding your business, and then you have to stick to freelance। उसके बाद ये है कि when you are at a stage जहाँ पे आप freelancing में अच्छा कमा रहे हैं, like $2,000, $3,000, $4,000, it's not limited to that। आप USA में बकायदा कंपनी रजिस्टर करवा सकते हैं, आप वहाँ पे अपनी टीम हायर कर सकते हैं, आप यहाँ पे मजीद टीम हायर कर सकते हैं, और आप वहाँ पे बिजनेस बकायदा अप्रोच कर सकते हैं। सिर्फ US तक लिमिटेड नहीं है, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, जहाँ भी करना चाहिए, यस यू कैन डू इट, इसमें किसी किस्म का कोई लिमिटेशंस नहीं है। बट दिस इज द जर्नी, दिस इज द पाथ दैट पीपल हैव टू टेक। एग्जैक्टली, डायरेक्टली सीईओ अपनी करियर बन सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा सर, यहाँ से एक स्टेप पहले का ये तो बड़ा एक ज़बरदस्त आपने डिकेरम बताया, अगर हम इसको यूटिलाइज करना चाहें, लेकिन उससे थोड़ा सा स्टेप पीछे हमारे यंगस्टर्स को क्लैरिटी नहीं है कि हमने लाइफ में करना क्या है। मतलब वही बात अभी हम बात भी कर रहे थे कि हम करना कुछ और चाहते हैं लेकिन हम कर कुछ और रहे हैं, और एट द एंड हमें समझ नहीं आती कि यार मुझे फाइनेंस बनानी है, मुझे पैशन, मतलब मुझे करना क्या है, क्लैरिटी नहीं है। आजकल का 2 इश्यूज हैं। नंबर 1 इशू ये है कि वी आर हुक्ड टू सोशल मीडिया, यस, और अब जो रील्स वाला सिलसिला शुरू हो गया, यू बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आप इस चीज़ को समझती होंगी, इट्स एन इंस्टेंट डोपामिन रिलीज। एग्जैक्टली। उससे होता ये है कि यू व्हेन यू आर ब्राउजिंग तो यू आर फीलिंग दैट इफेक्ट के मजा आ रहा है, ठीक है, देखते गए एंड यू सी इट कि 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे गुजर गए हैं और बाद में कुछ हासिल नहीं हुआ। तो दिस ऑल्सो क्रिएट्स अटेंशन डेफिसिट, ठीक है। मल्टीपल इश्यूज हैं इसके साथ। तो सोशल मीडिया में आप चीज़ें देखें, बट आस्क योरसेल्फ वन क्वेश्चन कि क्या मैं जो चीज़ देख रहा हूँ इसका कोई हासिल है? डू यू हैव एनीथिंग दैट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट? तो अगर है तो दैट इज गुड फॉर यू, नहीं है तो यू जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। एक चीज़ तो ये है टू गेन क्लैरिटी। नंबर 2 ये है कि दे हैव टू सेलेक्ट अ फील्ड अर्ली ऑन एंड दे हैव टू स्टिक टू इट। देयर इज गोइंग टू बी सेल्फ डाउट, हमेशा एवरी स्टेप ऑफ द वे सेल्फ डाउट होता है, पता नहीं मुझे मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे या नहीं आएंगे, पता नहीं मैं बिड्स ठीक कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। तो अगर ये क्वेश्चंस आपके अंदर आते हैं, तो मैंने जो पहले आपको बताया लाइक माइंडेड लोगों के साथ बैठें, तो आप जब उनके साथ बैठेंगे, उनसे क्वेश्चन पूछेंगे मेरी बिट ठीक है, तो कोई एक्सपीरियंस बंदा वहाँ बैठा होगा जिसकी शायद 1 2 3 प्रोजेक्ट्स चल गए, वो बताएगा बिल्कुल ठीक है। नहीं ठीक होगी तो ही विल गिव यू आइडियाज। तो नेटवर्किंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन बिटवीन टू स्टे ऑन टॉप ऑफ योर इंडस्ट्री कि क्या होगा उसके अंदर, बिल्कुल, ठीक है। तो क्लैरिटी इसी तरह आ सकती है, ये चीज़ है। तीसरा मैं रेकमेंड करूँगा एक्सरसाइज, बहुत ज़रूरी है टू गेन क्लैरिटी, एटलीस्ट 30 मिनट्स अ डे। और एक्सरसाइज करने के लिए यू डोंट नीड सम ह्यूज जिम इक्विपमेंट और समथिंग, यू जस्ट नीड एक रोड हो और आपके पास शूज हो एंड यू नीड टू गो फॉर अ वॉक फॉर 30 मिनट्स। एग्जैक्टली, मतलब डू इट। लिटरली ये हम अपनी फील्ड में भी कहते हैं कि वेंटिलेशन आपके लिए एक हेल्दी एक्टिविटी ऑन अ डेली बेसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत क्लैरिटी मिलती है। एग्जैक्टली, आपके स्ट्रेस निकल रहा होता है और आपका जो डोपामिन लेवल है वो बढ़ता है और आपके अंदर एक हैप्पी हार्मोन आता है और आपको खुद ऑटोमेटिकली रिलैक्सेशन फील हो रही होती है, और हमें लगता है अच्छा, वो फिर हैरान भी होते हैं कि यार ये क्या एक्सरसाइज हमें कह रहे हैं, लोग ऐसे जोक ले लेते हैं, वेरी फनी। मगर एग्जैक्टली, उन बच्चों को आप क्या कहेंगे कि जो लोग ग्रेजुएशन कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं और वो जो करना चाहते हैं, वो क्लैरिटी किस एज में उन्हें आ सकती है?
अभी जो मैंने रिसेंट देखा है, बिकॉज वी ऑल्सो हायर इंटर्न्स, उसमें हमने देखा है कि लोग अक्सर एट द एंड ऑफ देयर सेमेस्टर वो जो है इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। मैं आपको एक प्योर केस स्टडी बताता हूँ। देयर वाज अ गाय, वो अभी बैचलर्स कर रहा था, BScs के बैच में था UCP से। एंड व्हाट ही डिड वाज कि सेकंड सेमेस्टर में ही केम टू माय कंपनी एज एन इंटर्न। ठीक है, मेरे पास व्हाइल ही वाज एन इंटर्न फॉर अबाउट 1 ईयर, अभी उसका थर्ड ईयर शुरू हुआ था विच वॉज द फिफ्थ सेमेस्टर, तो ही वॉज गेटिंग अबाउट 20-30,000 फ्रॉम मी एज अ सैलरी। मतलब उसका कैरियर स्टार्ट हो चुका हुआ है। एंड when he cleared his job, when he cleared his studies, BScs उसने ख़त्म किया, he got a very nice job और he was very well paid, क्योंकि उसने पीछे जो 2-3 साल में अपने एक पोर्टफोलियो डेवलप कर लिया था, वो उसने प्रेजेंट किया। अब उसके बैचमेट्स, आई आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन एट दैट टाइम, मैंने कहा आपके बैचमेट्स जो हैं उनका क्या है? कहते हैं मोस्ट ऑफ माई बैचमेट्स आर लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप। तो इट वाज अ सक्सेसफुल स्टोरी फॉर मी। तो फिर मेरे पास जो भी आता है जिसने बैचलर्स कर रहा है, तो मैं उसको यही कहता हूँ कि भाई कहीं जॉब कर लो, कहीं जॉब कर लो। और इट्स रियली हेल्पफुल फॉर अस एज वेल, क्योंकि हम करना चाहते हैं काम, लेकिन हमें असल में डायरेक्शन नहीं पता कि हमने डायरेक्शन क्या फॉलो करनी है। तो मेरा ख्याल है ये जो सेशन आज का हमारा पॉडकास्ट सेशन है, इट्स रियली हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ अस कि हमने किस डायरेक्शन को लेकर चलना है। वही बात है, किसी भी एज पे जब आप एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो इन चीज़ों पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच सर वंस अगेन। लेकिन लास्टली मैं चाहूँगी कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे यंगस्टर्स को देना चाहें। यंगस्टर्स को जो मेरा मैसेज है वो ये है कि नंबर 1, सिट विद लाइक माइंडेड पीपल जो आपको बेनिफिट दें, आपकी तरह सोचते हैं और आपकी तरह कुछ ना कुछ करना चाह रहे हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नंबर 3, यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग। देयर इज़ नो शॉर्टकट। ये जो शॉर्टकट आप सोशल मीडिया में देखते हैं, इट्स नॉट राइट। आप करंट स्टेट देख रहे होते हैं, मैं फिर से रिपीट करूँ अपनी बात, look at the effort that guy has put in to reach where he is right now. Yes. It has taken him years. So that's what I would like to tell them. Thank you so much, sir. And thank you so much all of you. Inshallah, we'll back with a new podcast. अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।